दोबारा से नमस्कार। मैं सुबह आया था और मैंने एक रोमांटिक पोइट्री पढ़ी थी, जो मैंने पहली बार एक रोमांटिक पोइट्री लिखी थी। पर मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और पहले मेरा नाम शिवांश है फिर से, और मैं हमेशा सोसाइटी पर ही लिखता हूँ। और ये सोसाइटी पर मैंने एक पोएम लिखी थी, आई होप आप रिलेट कर पाएंगे। इसमें हो ये रहा है कि इसमें एक क्यूरियस इंसान है जो एक यात्रा पर निकल रहा है कि देखें समाज में क्या चल रहा है, और वो कुछ लोगों से, कुछ किरदारों से मिलता है और फिर एक यात्रा होती है। इस कविता का नाम है उदास चेहरे। आज जाऊंगा लोगों के पास, पूछूंगा उनसे उनकी कुशल, जानूंगा उनका हाल, देखूंगा उनके चेहरे, वो खुश हैं या हैं उदास। आज जाऊंगा लोगों के पास, पूछूंगा उनसे उनकी कुशल, जानूंगा उनका हाल, देखूंगा उनके चेहरे, वो खुश हैं या हैं उदास। मैं जैसे ही समाज को देखने चला, मुझे भूख से बिलखता एक बालक मिला। बच्चे तो होते ही ईश्वर के सबसे करीब, फिर क्यों देखा मैंने एक बालक बेहद गरीब। देखा उसका रोटी के तृण तृण को तरसना, उसकी नन्ही आंखों से अश्रुधार बरसना। बेजान निर्वस्त्र वो सड़कों पर भीख मांगता है, बेजान निर्वस्त्र वो सड़कों पर भीख मांगता है। हर रोज काल से लड़ता मृत्यु लांघता है। उसका उदास चेहरा हम सब से कुछ कहना चाहता है, वो भी हम सब की तरह एक घर में रहना चाहता है। उसका दर्द बटोरता मैं आगे बढ़ा और मुझे समाज के किनारे पर पड़ा एक किन्नर मिला। वह बोल पड़ा, मैं भी तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था जब तुम सब ने मुझे इस समाज से निकाल फेंका। तुम लोगों को तो अदृश्य ईश्वर दिख जाता है, क्या तुमने कभी मेरी तरफ देखा? मेरी हालत क्या है, मुझे क्यों नहीं पढ़ने दिया? मेरा गुनाह क्या था, आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया? उसका उदास चेहरा समाज से कुछ कहना चाहता है, वह भी हम सब की तरह इसी समाज में रहना चाहता है। उसका भी दर्द समेटता बटोरता मैं आगे बढ़ा और चलते चलते मैं पहुंचा जहां उस जगह में कुछ खास था। लहराती फसलें, मिट्टी की सौंधी खुशबू, वायु में उल्लास था। मैं चलते चलते पहुंचा जहां उस जगह में कुछ खास था। लहराती फसलें, मिट्टी की सौंधी खुशबू, वायु में उल्लास था। एक मायूस कृषक ने बोला, यह मेरा खेत है, मैं यहां दिन रात खटता हूं। 2 पैसों के बदले हेमंत में ठिठुरता और ग्रीष्म में तपता हूं। मेरी छत टपकती है, बच्चों को पढ़ा भी ना पाया, वर्षों से मेरे घर में नया कुछ भी ना आया। मेरी छत टपकती है, बच्चों को पढ़ा भी ना पाया, वर्षों से मेरे घर में नया कुछ भी ना आया। आई हैं तो बस चिट्ठियां, बैंकों का ऋण चुकाना है। सोचता हूं मैं किसी नदी में कूद जाऊं या पाताल में डूब जाऊं। फिर मुझे ख्याल आता है कि मेरे मर जाने से भी ऋण कहां मर जाएगा। मैं नहीं रहा तो मेरे बच्चों के सिर चढ़ जाएगा। किस पीड़ा में जी रहा है वो। उसका उदास चेहरा आंसू नहीं, बस माटी की धूल चाहता है। वह बस अपने श्रम का सही मूल्य चाहता है। मैं चलता चलता आगे बढ़ा और राह में नारी का एक दर्पण बोल पड़ा। मैं इस दर्पण में कैद नारी बोल रही हूं, वर्षों बाद दिल का दर्द खोल रही हूं। वर्षों से समाज ने मुझे श्रृंगार में उलझाए रखा, मुझे मेरी सोच को बेड़ियों से दबाए रखा। मुझे पढ़ने नहीं दिया, कमाने नहीं दिया, 4 दीवारी के बाहर जाने नहीं दिया। और मैं बाहर गई तो मेरा क्या स्वागत किया। निर्भया प्रियंका सी हजारों के साथ क्या क्या किया। कभी रास्तों में मारी गई, कभी कोख में कुचल दिया। कभी रास्तों में मारी गई, कभी कोख में कुचल दिया। और कभी अगर जीने भी दिया तो इसी दर्पण की कैद में, गुमनाम अंधेरों में। मैंने कभी नहीं देखा वक्त को उजले सवेरों में। और आज वो बस खुलकर सपने देखना चाहती है। और इस तरह से इस पूरी यात्रा में जो मैं तमाम किरदारों से मिला, हर किसी का चेहरा मिला उदास अश्रु सिंचित। सुनकर इनकी व्यथा है मन असीम चिंतित। अब तो लगे बस मेरे जीवन का यही काम, यही मेरा कर्म धर्म है मेरा आयाम। कि जीवन खपाकर कुछ ऐसा कर जाऊं, कि जीवन खपाकर कुछ ऐसा कर जाऊं कि ला सकूं इन उदास चेहरों पर मुस्कान, कि ला सकूं इन उदास चेहरों पर मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।